10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 7.3 जिसका नाम है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसमें आगे दो एक्सपेरिमेंट भी हैं जो हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बेटे जो मेंडल है ना, उसका पूरा नाम है ग्रेगर मेंडल। वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था। ऑस्ट्रिया एक मुल्क है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से डिफरेंट है, ये याद रखिएगा। मोन का मतलब होता है राहब, ठीक है, या जो पादरी नहीं होते क्रिश्चियंस में, वो मोन्क होते हैं। और वर्किंग इन मोनेस्ट्री, बच्चे जो मोनेस्ट्री है ना, जैसे हमारे इधर अगर कोई मुस्लिम्स की बात की जाए तो उनको जो मौलवी हजरात होते हैं ना, उनको एक हुजरा दे दिया जाता है जहाँ पे वो रहते हैं, इबादत करते हैं। तो जो क्रिश्चियंस हैं उनके जो मोन्क हैं, उनके रहने की जगह ये मोनेस्ट्री होगी, जो कि चर्च के साथ नॉर्मली होती है। तो इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक, ठीक है, इन सालों के दौरान एक्सपेरिमेंट्स किए। किधर? गार्डन पी के अंदर। पी जो है ना, वो मटर का पौधा होता है, ठीक है, मटर का जो पौधा है ना, वो पी होता है, जो कि इन्होंने अपने गार्डन के अंदर वो उगाए हुए थे और उस पर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। कहता है द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स क्लियर्ड द व्यूज़ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी ये जो विरासत होती है कि किस तरह से पेरेंट्स के करैक्टर्स अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, ये हेरिडिटी होती है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो बेसिकली इनहेरिटेंस या हेरिडिटी के ऊपर थे। और इसी वजह से हम मेंडल को या ग्रेगर मेंडल को इनहेरिटेंस का फादर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर काफ़ी काम किया। तो बेटे ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ना। उसके बाद ये पहला शॉट है सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट्स, यानी इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ गार्डन पी के ऊपर क्यों किए, इतने ज़्यादा सब्जियां या फल हैं तो उन पर भी कर लेते। तो बेटा इसकी रीज़न जो है ना, वो दो लाइनें आपने रीड कर लेनी है, टेबल में बाद में समझाऊंगा। ये रीज़न्स लिखी हुई हैं जो कि शॉर्ट है कि वाई मेंडल चोज़ पी प्लांट, मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चूज़ किया। तो बेटे पहली रीज़न है कि पी प्लांट्स हैव रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें एक से दो बन जाए। जैसा कि अगर एक जो है ना पेरेंट है, उससे अगर दो बन जाए उसके ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, तो एक जनरेशन कंप्लीट हो जाती है। दिस इज़ द जनरेशन टाइम। तो जो पी प्लांट थे ना, उनका जनरेशन टाइम छोटा था। कितना छोटा? तकरीबन 3 से 4 महीने। इस टाइम के दौरान एक पी प्लांट की जनरेशन नई जनरेशन बना चुकी होती हैं। तो बेटा इस वजह से ना मेंडल ने चूज़ किया, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी स्पीशी चूज़ करता जिसको जनरेट करने के लिए सालों लगते हैं, तो वो अगली जनरेशन के लिए कितने सालों वेट करता। तो इस वजह से उसने पी प्लांट का चूज़ किया। तो दूसरी रीज़न कहता है कि पी प्लांट हैज़ 7 ईज़िली डिस्टिंग्विशेबल करेक्टरिस्टिक्स थी। 7 ऐसी करेक्टरिस्टिक्स थी जो आसानी से डिस्टिंग्विश यानी उनमें फ़र्क हो सकता था। और वो सातों की सातों ऊपर यहाँ पर दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनको मैं बताता हूँ। तो 7 करेक्टरिस्टिक्स थी, सच एज़ राउंड वर्सेस रिंकल्ड सीड्स, पर्पल वर्सेस वाइट फ्लावर्स। आइए पहले इसी को देखते हैं, देन हम रीज़न नंबर 3 के ऊपर जाएंगे। तो बेटे देखें, हमारे पास ना जो पी प्लांट है ना, उसके पास 2 करेक्टरिस्टिक थी, मतलब एक जो है ना फीचर, उसके 2 आगे करेक्टरिस्टिक थी जिन पर हम इजीली फ़र्क कर सकते थे। अब अगर हम पहला देखें ना, तो वो फ्लावर का कलर है, यानी जो पी मटर का पौधा है ना, उसमें 2 ही फ्लावर के कलर थे, कोई 3 4 या इससे ज़्यादा नहीं थे जिससे कन्फ्यूजन होती। तो मेंडल इसलिए आसानी से इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता था, क्योंकि 2 ही तो उनके पास करेक्टर्स होते हैं। तो फ्लावर का कलर या तो कुछ फ्लावर का पर्पल मिलता या वाइट मिलता, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था। अगर वो सीड की शेप देखे, सीड होते हैं ना बीज, या तो वो ऐसे गोल थे राउंड, बल्कि ये सीड कलर है, सीड का कलर या तो येलो होता था या ग्रीन होता था, इसके अलावा कोई नहीं था। तो मेंडल कंफर्टेबल था, मेंडल इजीली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा था। इस तरह सीड के शेप की बात करें तो सीड या तो राउंड मिल रहा था इस तरह से, या तो ऐसे मुड़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं रिंकल्ड, ठीक है। इस तरह पोड का कलर देखें, पोड जिसके अंदर सारे जो मटर होते हैं वो पैक्ड होते हैं, या तो वो ग्रीन था या तो वो येलो था, ठीक है। ये 2 करेक्टर है ना, करेक्टर 1 करेक्टर 2। इस तरह जो इसी पोड की शेप है, या तो वो फ्लैट थी
या तो इस तरह कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, यानी कुछ हिस्सों पे अंदर ऐसे मुड़ी हुई थी, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। इस तरह फ्लावर की जो पोजीशन थी या तो वो एक्सियल थी, एक्सियल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट फ्लावर हैं जो एक्सियल हैं, और या तो वो टर्मिनल थे जैसा कि किनारे के ऊपर, टर्मिनल कहते हैं किनारे के ऊपर, एक्सियल कहते हैं एक्सिस के ऊपर, यानी आप बीच में कह लें आसान अल्फाज में। तो ये वाइट फ्लावर हैं और ये पर्पल, तो हमने यहाँ पर पढ़ा ना, या तो वाइट फ्लावर होंगे या पर्पल होंगे। तो एक्सियल में उसने वाइट की मिसाल दी है और पर्पल की मिसाल उसने टर्मिनल में दी है। बहरहाल ये फ्लावर जो है ना पोजीशन है कि फ्लावर किस जगह पे लोकेट होंगे, मौजूद होंगे, वो भी दो ही पॉसिबल जगह थी, एक्सियल या टर्मिनल, ठीक है। इस तरह जो पी प्लांट है, मटर का जो पौधा है, उसकी जो हाइट है या तो वो लंबा था टॉल, या तो वो छोटा था शॉर्ट यानी ड्वार्फ, कोई दरमियान में पॉसिबल सिनेरियो नहीं था। तो बेटे ये 7 ऐसे करैक्टर्स हैं जो कि ईज़िली डिस्टिंग्विशेबल हैं, और इस वजह से मेंडल ने पी के यानी मटर के पौधे को चूज़ किया। जी तो बेटे देखें, तीसरी रीज़न है कि मेंडल ने क्यों मटर का पौधा चूज़ किया। कहता है नॉर्मली सेल्फ पोलिनेशन अक्कर इन द पी प्लांट, सेल्फ पोलिनेशन होती है नॉर्मली मटर के पौधे के अंदर, बट क्रॉस पोलिनेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड, लेकिन मटर का पौधा क्रॉस भी कर लेता है, क्रॉस पोलिनेशन भी कर लेता है। अब ये 9th में भी पढ़ा हुआ है कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, क्रॉस क्या होती है, मैं दोबारा से समझाता हूँ। जी तो बेटे इमेजिन करते हैं ये एक प्लांट है, पहले मैं आपको ना सेल्फ पोलिनेशन समझा रहा हूँ, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। ये मैंने एक प्लांट बनाया रफली, इसके ऊपर मान लेते हैं कि इस जगह पर ना एक फ्लावर लगा है, इमेजिन करें ये एक फ्लावर है, क्योंकि मैं वैसे डायग्राम बनाऊँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। एक इस पॉइंट पे फ्लावर लगा हुआ है और एक इस पॉइंट पे फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 फ्लावर हैं जो एक ही प्लांट के ऊपर हैं। अब आपको पता है कि फ्लावर के ऊपर 2 पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अब देखें जो मेल पार्ट होगा ना, ये जो मेल पार्ट होगा और साथ फीमेल पार्ट होगा, तो अगर किसी फ्लावर के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन, जो कि बेसिकली जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्शन के सेल होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, तो अगर वो मेल पार्ट से ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल पार्ट के अंदर, तो ये होती है सेल्फ पोलिनेशन, यानी एक ही फ्लावर है, फ्लावर चेंज नहीं होना, वही एक फ्लावर है, और उसके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के अंदर पोलन या पोलन ग्रेन, ये पोलन होते हैं जो मेल में पैदा होते हैं, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, तो बेटे सेल्फ पोलिनेशन है। अब देखें प्लांट सेम है, उसी प्लांट के ऊपर एक और भी तो फ्लावर लगा होगा ना, उसके भी मेल और फीमेल पार्ट होंगे। अब बात को समझिएगा, अगर इस पहले फ्लावर के मेल पार्ट में से पोलन आते हैं दूसरे फ्लावर के फीमेल की तरफ, प्लांट एक ही है तो भी सेल्फ पोलिनेशन है, यानी सेल्फ पोलिनेशन में प्लांट एक ही होता है, उसमें चाहे एक ही फ्लावर के अंदर मेल से फीमेल ट्रांसफ़र हो या एक फ्लावर का मेल दूसरे फ्लावर की फ़ीमेल को पोलन ट्रांसफ़र करे और पोलिनेशन हो जाए, दिस इज़ द सेल्फ पोलिनेशन। बट अगर प्लांट चेंज हो जाए, यानी ये हमारे पास एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर इसके यहाँ पर लगा हुआ एक फ्लावर, तो ये खोल के बना लेते हैं, एक फ्लावर है लेट्स सपोज, इसके ऊपर भी क्या होंगे, एक मेल पार्ट होगा, एक फ़ीमेल पार्ट होगा। अब बात को समझिएगा, अगर इस प्लांट के फ्लावर के मेल पार्ट का पोलन मूव करके दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल के पास आता है, ठीक है, यानी प्लांट ही चेंज हो जाए, एक प्लांट के फ्लावर का मेल अपने पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल को दे दे, तो दिस इज़ क्रॉस, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन। तो अगर हम पी प्लांट की बात करें मटर के पौधे की, तो वो नॉर्मली सेल्फ पोलिनेशन करता है, यानी उस पौधे के अपने अंदर ही मेल टू फीमेल ट्रांसफ़र हो रहा होता है, चाहे वो सेम फ्लावर हो या डिफरेंट फ्लावर हो। बट क्रॉस पोलिनेशन के केस के अंदर या क्रॉस पोलिनेशन भी पी प्लांट जो है वो फॉलो करता है। बहरहाल कहता है मेंडल ने जो चूज़ किया पी पौधे को, वो नॉर्मली सेल्फ पोलिनेशन करता है, बट बेटे क्रॉस पोलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड, क्रॉस भी हो सकती है। फॉर दिस पर्पज़, यानी क्रॉस की बात करेगा क्योंकि क्रॉस का जिक्र बाद में हुआ है। फॉर दिस पर्पज़ जो स्टेमन्स है ना फ्लावर के, स्टेमन्स कहते हैं मेल पार्ट को, तो फ्लावर के मेल पार्ट जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं और उसके जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। क्रॉस की बात कर रहा है ना कि उसमें एक प्लांट के फ्लावर के स्टेमन यानी मेल पार्ट को रिमूव किया जाता है
उस मेल पार्ट यानी स्टेमन के अंदर जो पोलन ग्रेन पैदा होते हैं वो बेटे दूसरे अनदर प्लांट के फ्लावर तक ट्रांसफ़र करना है। दिस इज़ द क्रॉस पोलिनेशन। नाउ ये सेल्फ पोलिनेशन है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोलन उसी फ्लावर के अंदर हो रहा है। और बहरहाल डायग्राम आप ना बनाएं, बना भी लें तो बेटर है, लेकिन आपने टाइम के अकॉर्डिंगली चलना है। क्रॉस पोलिनेशन में एक प्लांट का फ्लावर है ये वाला पर्पल, और येलो फ्लावर जो है वो दूसरे प्लांट का फ्लावर है। तो जब ट्रांसफ़र होगा इस तरह का डिफरेंट प्लांट के अंदर तो ये होगा क्रॉस पोलिनेशन।